दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स का टॉप बन गया, बॉटम बना है या नहीं बना है और उसका वैल्यू बाइंग लेवल क्या होगा। वैसे दोस्तों कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति बॉटम कहाँ बनेगा ये बताना तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्रिडिक्ट करने का क्या तरीका होता है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने वैल्यू बाइंग कर लिया उसके बाद हम इसमें अल्फा इनकम जनरेट कैसे करें। अल्फा इनकम का मतलब क्या होता है कि हम जो रिटर्न ले रहे हैं मार्केट से उसी पैसे से कुछ हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे ब्रेड एंड बटर के लिए या अपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट को पैसा को बढ़ाने के लिए या यूँ बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सलरेट करने के लिए इनकम को क्या कर सकते हैं, कोई तरीका है क्या, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट भी करिएगा, इसका एल्गोरिदम थोड़ा बढ़ता है और यूट्यूब का प्यार, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो इसके लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो जैसे हम लोग आज सिर्फ दो इंडेक्स की चर्चा करेंगे, एक है निफ्टी 50 और एक है बैंक निफ्टी। पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना है, हमने दो मूविंग एवरेज को लगाया है, एक है 21 पीरियड का, दूसरा है 50 पीरियड का, दोनों है सिंपल मूविंग एवरेज। टाइम फ्रेम जो आपको रखना है चार्ट पे वो है 1 मंथ का रखना है। अगर चार्ट थोड़ा भी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वही मैं बताऊंगा उसके लिए क्या तरीका है। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा शौक है तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन चार्ट के अगर प्रेमी है तो देखिए। और जब भी ध्यान से देखिए कि मार्केट ये जो डेटा है ये डेटा लगभग 2010 14 साल पुराना, 14 साल का हम लोग डेटा भी देख रहे हैं। और जब भी मार्केट या तो अगर ऊपर से नीचे आया है तो जो 50 मूविंग एवरेज है, देखिए यहाँ 50 मूविंग एवरेज में 2012 में एक बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। हम लोग एक बार थोड़ा चेक कर लिया जाए कि मार्केट जो कब कब सपोर्ट लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। मार्केट देखिए यहाँ पे आया 2011 में, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। और देखिए मार्केट हर चीज़ एवरेज पे चलता है। जब भी ये मूवी एवरेज जितना दूर होगा ना उतना रिस्क बढ़ते जाएगा, जितना पास आएगा उतना रिस्क कंट्रोल में है। फिर 2016 में देखिए ये 50 मूवी एवरेज के पास आया मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। और अगर आप देखेंगे तो टॉप से जहाँ पे सपोर्ट लिया था तो मार्केट वहाँ पे लगभग 25% गिरावट आई थी। चूँकि ये मंथली टाइम फ्रेम है इसलिए आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई उसके बाद एक बार और गिरावट आई थी मार्केट में। वो गिरावट था, देखिए उसमें मार्केट ने लगभग 10% गिरावट दिया, लेकिन वो 21 मूविंग पीरियड से 2016 में सपोर्ट ले लिया। और देख सकते हैं कि 21 मूविंग पे एवरेज पे एक बार, दो बार, तीन बार 2016 से लेकर 2019 के बीच में तीन बार जो है मार्केट ने यानी निफ्टी ने 21 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मंथली टाइम फ्रेम पे मंथली मार्केट वहाँ से निकल गया। ये जो बहुत बड़ा फॉल था ये कोरोना का था, तो इसको हम लोग कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी के कारण आया था। दुनिया भय का माहौल था, लोगों को लगता था कि सब कुछ निकाल के खा पी जाओ क्योंकि दुनिया बचेगी नहीं, तो पैसा रख के क्या होगा। लोग डर गए थे, लोगों के दिमाग में थे पैसा घर में रहना चाहिए, पता नहीं स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, क्या बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये डर जो था ना लोगों को पैसा यहाँ से निकलवा दिया। लेकिन जैसे लोगों को समझ में आया कि अरे दुनिया तो बच गया है दोस्तों, अगले ही महीने से उसमें तेजी आई और वो 2020 नेट और नेट ग्रीन में क्लोज हुआ। फिर वहाँ से देखिए मार्केट फिर क्या हुआ, 2022 में मार्केट ऊपर से फिर गिरावट आई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 16% गिरावट आई, बट फिर यहाँ पे जाके सपोर्ट ले लिया। उसके बाद फिर गिरावट देखिए 2023 में फिर गिरावट आई 9% का, मार्केट ने पुनः सपोर्ट लिया और अभी वही गिरावट का दौर चल रहा है। तो मार्केट का पहला जो बनता है वो है यही है, देख लीजिए टाइम फ्रेम आपका 22,193 का। और अगर कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए दोस्तों तो 19,000 रुपये का, 19,000 पे अगर निफ्टी आ जाता है तो ये माना जा सकता है कि बहुत वैल्यू बाइंग है। अब यहाँ आएगा नहीं आएगा, मार्केट यहीं से घूम जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो ज़रूर ये मेरा अपना मानना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसका 50% पैसा तो यहाँ पे 22,000 पे लगाना ही चाहिए लोगों को। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी जहाँ टॉप से आप देखेंगे तो मार्केट टॉप से लगभग 15% गिरावट
17% गिरावट हो चुकी होगी। और अगर मार्केट यहाँ तक गिर जाता है, ये पर तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, बट अगर 28%, वैसे ही मार्केट में अगर 2008 के फॉल को छोड़ दिया जाए तो मार्केट में 2008 में ही मार्केट में 50% ज़्यादा क्रैश आया था, बट उसके बाद कभी मार्केट में इतना बड़ा क्रैश नहीं आया है। ये जो क्रैश था 38% का था, मुझे याद है अच्छे से। ये क्रैश इसलिए आया था कि वो एक डर का माहौल था। 2008 में अगर हम लोग देखेंगे, 8 का डेटा होगा दोस्तों, ये 50% ज़्यादा क्रैश आया था, चूँकि उस समय जो है सो रियल एस्टेट क्रैश लेहमन ब्रदर्स का अमेरिका में कांड हुआ था, और ये मार्केट में जो है आप देखेंगे तो 58% गिरावट आया था, मुझे अच्छे से याद है। 63%, 60% के आसपास की गिरावट आई थी। तो वो कहानी एक अलग था, वो कहानी अभी नहीं है दोस्तों। और ये है, तो ये एक वैल्यू बाइंग का स्ट्रैटेजी आपका मैंने आपको आज बताया कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक में थोड़ा डिफरेंट मैटर होता है। स्टॉक को देखने का बहुत सारा तरीका है, उस पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज हम लोग इंडेक्स पे चर्चा किए हैं, और ये है वैल्यू बाइंग का लेवल। अगर हम लोग निफ्टी को चेक करें तो बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए ये पहला जो सपोर्ट है वो आ चुका है, वो ले लिया। क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, वो 20 मूविंग एवरेज पीरियड के पास अभी आ चुका है। और दूसरा जो इसका 50 मूविंग एवरेज जो आने वाला है, वो जो लेवल होगा वो है थोड़ा बहुत दूर है, डरावना लगता है सुन के, लगभग 42,000 के आसपास आने वाला है। अगर यहाँ पे आता है तो पूरी क्षमता से हम लोग खरीद सकते हैं। और बार बार मार्केट देखिए, हिस्ट्री जो है सो रिपीट करता है। चार्ट क्या है, चार्ट हम लोग देख के क्या है, जो मार्केट में हो चुका है, जो होने वाला है वो तो किसी को पता नहीं है। जो मार्केट में हो चुका है उसको देख के हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा पहले हुआ था तो आगे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 11 में, फिर देख लीजिए 13 में, फिर देखिए 15 में। तो हर बार मार्केट अगर सपोर्ट लिया है तो इस बार उस हिस्ट्री को कैसे फेल कर देगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो एक बार पहला सपोर्ट तो यहाँ है, अगर यहाँ से गिरेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इसके लिए क्या तरीका है। दूसरा एक वैल्यू बाइंग का तरीका, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देखिए दो है। निप्पॉन का निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी ETF है, और निप्पॉन निफ्टी का एक निफ्टी का भी ETF है, जिसको निफ्टी 20 भी बोला जाता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। और ये भी आप देख लीजिए कि अगर इसका भी प्राइस जो है, ये भी टॉप से देखेंगे तो जितना निफ्टी गिरा उतना ही भी गिरा होगा ऑलमोस्ट। चूँकि 12% की इसमें भी गिरावट आ गई, और यहाँ आ जाए तो 17% गिरावट आ जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो टॉप पे ख़रीदा होगा और आज आप ख़रीदते हैं तो वो 12% नहीं दोस्तों, आपको लगभग 14% 15% का रिटर्न तो एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जाएगा। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। अब एक दूसरी बात, दूसरा तरीका और चेक करने का है। दूसरा तरीका है कि screeners.com पे आप जाइए और वहाँ पे चेक करिए। तो निफ्टी को हमने निकाल के रखा आप लोगों के लिए कि निफ्टी का ये मार्केट कैप है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और निफ्टी का भी जो पी चल रहा है वो 21.4 का है, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकली सही है गलत है। निफ्टी का जो लास्ट ईयर का CAGR रहा है ये 7.54 रहा है। लास्ट 5 ईयर का जो CAGR है वो 13.4 है, और लास्ट 10 ईयर का जो है वो 10.5 है। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग पिछले 10 वर्ष से निफ्टी ने 10% कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। अब अगर हम लोग पी की बात करें तो जो निफ्टी का हिस्टोरिकल पी गया था वो 2021 में गया था 38, और जो लोएस्ट पी रहा है इधर पिछले 10 वर्षों का हम लोग अगर देख रहे हैं, देखिए पुराना डेटा बहुत देखने पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 10 साल का डेटा देखिए, 10 साल का डेटा अगर देखते हैं तो हिस्टोरिकल 18.7 रहा है। एक बार यहाँ मार्केट गया था 19 आया था, बट वैसे जनरली जब मार्केट नॉर्मल कंडीशन में रहा है तो 21, 26, 25, और यहाँ से अभी जो है 21.4 पे है। तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी 20 का पी हो जाता है, 20 का, तो लगभग मार्केट में 3500 से 3600 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। क्योंकि अभी पी क्या हो रहा है, पी को कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं एक साल के टाइम फ्रेम पर 24 का पी था, यहाँ से गिर रहा है लगातार। पी गिरते गिरते अगर निफ्टी कहीं इस लेवल पे आ गया तो 3600 पॉइंट तक की गिरावट और आ सकती है। लेकिन ये आएगा नहीं आएगा फिर मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ये क्या होगा मार्केट में, किसी को पता नहीं है। और देखिए मार्केट यहाँ 26,216 से धीरे 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 नीचे आ रहा है एक लेवल के पास। ये भी एक तरीका है आपको जज करने का। तो अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो इससे आप भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया अभी आपको कि 50 मूविंग एवरेज और 21
पीरियड का मूविंग एवरेज लगाइए, सिंपल मूविंग एवरेज, मंथली टाइम पर वहाँ चेक कर लीजिए। अब है कि अगर आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, अगर आपको शेयर में मज़ा नहीं आता है तो आप निफ्टी 20 खरीद लीजिए, और इसमें जब भी बाजार गिरे तो ऊपर जाए, क्योंकि निफ्टी 20 में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि देखिए इसमें आपको वही शेयर मिलेगा। निफ्टी ETF का होल्डिंग चेक करिए, जो निफ्टी 50 का स्टॉक है ना, उसमें जितना वेटेज है ठीक वैसे ही शेयर इसमें खरीद के म्यूचुअल फंड कंपनी छोड़ देती है। और एक ETF मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको आप कभी बेच सकते हैं, कभी खरीद सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप 1 साल के पहले अगर आप सेल करते हैं तो थोड़ा चार्ज 1% कट जाता है, इसमें वो कटने वाली बात नहीं होगी। एक और फ़ायदा है, क्या है मैं वो भी बताऊंगा। और ये निफ्टी ETF वर्सेस इंडेक्स फंड में कौन बेहतर है ये भी पता चल जाएगा। तो निफ्टी इंडेक्स फंड से बेहतर है, म्यूचुअल फंड में लगाने से बेहतर कि ETF में पैसा लगाया जाए। उससे क्या, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अभी एवरेज रिटर्न जो है 1 साल का 10% है। तो अगर हम क्या करें, हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको बेसिक से आप तो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो निफ्टी में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो 75 का लॉट साइज होता है। अभी मान लीजिए 23,200 पे निफ्टी है, अभी जो है निफ्टी 23,200 पे है, हम लोग चेक करते हैं 23,200, और जो लॉट साइज है वो है 75 का, यानी 17,40,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। यानी अब धीरे धीरे 17,40,000 रुपये का एक निफ्टी ETF आप खरीद लेते हैं निप्पॉन का, जो ये हम निप्पॉन जिसको हम बोलते हैं निप्पॉन 20 बोलते हैं, निफ्टी 20 के नाम से ही जाना जाता है। ETF मारिएगा आ जाएगा, ठीक है। और इसका प्राइस अभी चल रहा है 259.77 चल रहा है, ठीक। तो अगर इसको आप खरीद लेते हैं, उसके बाद अल्फा इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम एक चीज़ बताते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसके बदले, पहली बात, इसको करने से पहले ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मेरा कोई व्यू अपना, ये मेरा निजी व्यू है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले या इस जो ऑप्शन की मैं बात करूँ बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद से सलाह कर लेंगे, अपने विचार विमर्श कर लेंगे। मेरा कोई इसमें निजी राय नहीं होगा, मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट का 25,000 का कॉल एक लॉट बेच देते हैं, जिसका प्राइस अभी 7,438 रुपया है, तो क्या होगा देखिए, 17,40,000 में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है आपका। अब क्या होगा, 10% का एनुअल ग्रोथ है। अगर 23,200 इंटू 110%, इट मीन्स 25,520। अगर मार्केट यहाँ से 10% ऊपर चला जाए तो लगभग 25,520 तक निफ्टी जा सकता है। अब वो जून तक जाएगा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा वो तो समय बताएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो जून का सिर्फ हम लोग क्या करें कि एक लॉट, ये 438 का जो है 438 रुपये का 438 का एक लॉट हम लोग सेल कर दें इंटू 75, यानी हमको मार्केट से 32,000 रुपया प्रीमियम, 33,000 रुपया रिसीव हो जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, उस निफ्टी 20 को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद सिर्फ एक लॉट बेचेंगे। 17 लाख का है, हम बेच रहे हैं सिर्फ एक लॉट, हम अभी प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे, ठीक है। बेचने को हम ज़्यादा भी बेच सकते हैं, बट हमने वो नहीं बेचा है, चूँकि आप अभी नए हैं, इसलिए हम उन बातों को भी हम नहीं रख रहे हैं, वैसे इतना ही रख रहे हैं। अब लगभग 33,000 रुपया, लगभग 2% का अगले 6 महीने में आपको ये एक्स्ट्रा इनकम एक जनरेट हो गया। तो मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ से 11% रिटर्न मिल गया, या 2% मिल गया, तो 13% आपका ईयरली रिटर्न हो गया। अगर इस रिटर्न को आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 28,000 का जून का कॉल, ठीक है। आप जून का, दिसंबर 2024 नहीं दोस्तों, नवंबर 2025 का बहुत दूर का भी कॉल आप बेच सकते हैं, और उसका भी प्राइस जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी मिलता है, और उसको आप बेच दीजिए, उससे भी अल्फा इनकम आपका जनरेट हो जाएगा। तो अल्फा इनकम जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है जिसको आप कर सकते हैं, और करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे सितंबर का है,
लिक्विडिटी नहीं है इसमें, वो मिल जाएगा आपको, अगर दिसंबर में जाएंगे तो आराम से मिल जाएगा। तो ये बहुत सारा तरीका होता है जिससे आप अल्फा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट एक चीज़ है कि मैंने आज 2 चर्चा हम लोगों ने किया। एक है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि किसी भी इंडेक्स का बॉटम बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, और दूसरा कि हम स्टॉक इंडेक्स को खरीदने के बाद ETF को लेने के बाद अल्फा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।